एक टीम जो कि परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रही थी, टॉप 4 में कोई चांस नहीं था, नीचे से नीचे जा रही थी, 5th 6th 7th 8th, अचानक वो इतनी परफॉर्मेंस उसकी हाई हो गई है कि वो इवन के टॉप 4 में भी जगह बनाना चाह रही है और तकरीबन बना चुकी है। और उसकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो बहुत आउटक्लास जा रही है और वो सबसे टेबल टॉप पर मैनचेस्टर सिटी को बीट कर रही है। मैनचेस्टर सिटी जो कि काफ़ी पॉइंट्स के साथ 15-20 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल है, सेकंड वाला 15-20 पॉइंट पीछे है मैनचेस्टर सिटी से, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन सेमीफाइनल जो FA कप का मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी, मैं चेल्सी की बात कर रहा हूँ। लैम्पार्ड जब तक थे कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इवन के जो रेलीगेशन जोन में जो टीम थी उनसे हार रही थी, तो सैक कर दिया लैम्पार्ड को, जो एक्सपेक्टेड था। उसके बाद टूचेल आए पेरिस के, उन्होंने पता नहीं कौन सी ऐसी रूह फूंक दी है कि टीम जीतने के और ड्रॉ के अलावा कोई चीज़ ही नहीं आती है। टॉप परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और टीमो वेर्नर जो है बिल्कुल आउट ऑफ द लीग थे लैम्पार्ड जब तक थे। इवन को उनकी स्टेटमेंट्स भी आ रही थी कि प्रीमियर लीग इज सो टफ, वी कांट प्ले इन द डिफेंस लाइक दैट, मैनचेस्टर सिटी गॉट द बेस्ट डिफेंस, लिवरपूल गॉट द बेस्ट डिफेंस, इस तरह की स्टेटमेंट थी वेर्नर। अब उसकी मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स हैं प्रीमियर लीग में जो कि 19 है। तो क्या हुआ, मतलब क्या प्रैक्टिस सेशन में फ़र्क आया या टैक्टिक्स में आया? कोई ट्यूचल ने ऐसा कोई जादू किया है जो कि टीम बहुत अच्छा जा रही है। अब FA कप का सेमीफाइनल था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस चेल्सी और रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे, फेवरेट मैनचेस्टर सिटी थी हर दूसरे बंदे ने, लेकिन जीता कौन? चेल्सी। ज़ियेच ने गोल किया। तो टीम कुछ इस तरह से डिफेंस में कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उन्होंने एक वॉल क्रिएट कर ली है गोल पे। उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं टॉप साइड्स के साथ, गार्डियोला के साथ मैच खेला, क्लोप के साथ मैच खेला और डियागो सिमियोनी के साथ इन्होंने चैंपियंस लीग में खेला, लेकिन इवन ना सिंगल गोल इन्होंने कंसीड नहीं किया। इतना अच्छा डिफेंस हो गया अचानक से, जबकि लैम्पार्ड थे वो रेलीगेशन जोन वाली टीम्स गोल कर जा रही थी, तो समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल चेल्सी जीत गई है, फाइनल में पहुंच गई है। अब देखते हैं कि फाइनल जीत पाती हैं या नहीं। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो यूरोपा लीग से आउट हो गए। आर्सेनल जो है वो अनबीटेबल जा रहे हैं। तो यूरोपा लीग जो है वो एक्सपेक्टेड ये है, मेरी प्रेडिक्शन ये है कि यूरोपा लीग आर्सेनल जीत जाएगी और उसके बाद FA कप जो है वो चेल्सी के चांसेस लग रहे हैं। उसके बाद आते हैं चैंपियंस लीग पर। फाइनल लेग्स के मैचेस हुए जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सब अच्छा परफॉर्म किया। बेरन ने बहुत ट्राई की, लेकिन फाइनली PSG के डिफेंस को क्रैक नहीं कर सके। बेरन ने एक गोल किया है PSG के खिलाफ, ठीक है, और दूसरा गोल अगर कर लेते तो क्वालिफाई कर देते, लेकिन PSG के डिफेंस ने इजाज़त नहीं दी। नेमार ने काफ़ी अच्छी ट्राइज की ऑफ द पोस्ट, लेकिन कोई गोल नहीं हुआ। ओवरऑल परफॉर्मेंस नेमार की बहुत क्लास थी, लेकिन कोई गोल या असिस्ट नहीं कर सके। तो फाइनली जो है वो मैच 1-0 से बेरन विन कर गया, पेरिस लूज कर गया, लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट के लिहाज से पेरिस जो है वो फॉरवर्ड चला गया। और प्रेडिक्शन मैंने पहले ही यही कहा था कि पेरिस फेवरेट फॉर द चैम्पियंस लीग, ही इज़ द बेस्ट टीम फॉर द विनिंग साइड ऑफ द चैम्पियन लीग। ठीक है, चेल्सी है, सिटी अच्छी है, मैड्रिड बहुत फॉर्म में है, लेकिन PSG, माई वोट इज़ फॉर PSG। तो एम्बाप्पे और नेमार सही रहे तो कंफर्म है। तो बाकी इंजर्ड जो कि उनकी आदत है वो हो गए तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन PSG ही है। ओवरऑल उधर डॉर्टमंड को मैनचेस्टर सिटी ने बीट किया, पोर्टो को चेल्सी ने बीट किया, जो एक्सपेक्टेड था। बहुत अच्छा गोल हुआ, पोर्टो ने बड़ा अच्छा गोल किया, लेकिन वो आगे जाने के लिए काफ़ी नहीं था। रियल मैड्रिड ने लिवरपूल के सामने वॉल एक ऐसी बनाई डिफेंस की कि इवन सिंगल गोल भी नहीं कर सके लिवरपूल। 2 गोल चाहिए थे, एक भी नहीं कर सके। रियल मैड्रिड बहुत फॉर्म में चल रही है।
तो ये रिजल्ट्स हैं। बाकी सेमीफाइनल जो कि सेमीफाइनल होगा उसके आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी और PSG वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। बहुत टफ मैचेस हैं, इसमें प्रेडिक्शन दे देते हैं। PSG और सिटी में PSG इज़ द प्रेडिक्शन, और रियल मैड्रिड वर्सेस चेल्सी में रियल मैड्रिड। तो प्रेडिक्शंस, ओवरऑल प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। चैम्पियंस लीग, यूरोपा लीग, FA कप तो आपके सामने है। तो ये मज़ीद रिजल्ट देखते हैं क्या 10-15 डेज़ में मैचेस हैं सेमीफाइनल के, तो मज़ीद देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम।